चलिए, नॉमेनक्लेचर अल्कोहल्स का हो गया था। आज देखेंगे फिनॉल्स एंड ईथर्स का नॉमेनक्लेचर। ओके, तो सेकंड आज हम देखते हैं पहले फिनॉल्स। अल्कोहल्स का हो गया था, नो फिनॉल्स। तो ये दो वर्ड से बना है फिन। फिन का मतलब होता है बेंजीन एंड ऑल रिप्रेजेंट्स हाइड्रोक्सी ग्रुप अल्कोहल। ओके, अब यहां पर जो है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले मैं आपको बता दूं, जो नए लोग हैं, बेसिक जिसका नहीं हुआ था क्लियर, ये बेंजीन होता है, सब जानते हैं। बेंजीन को आप स्कूल में लिखते थे ऐसे, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ओके, यानी जिसको आप कहते हैं C6H6, यानी कौन है? बेंजीन। तो बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है कार्बन हाइड्रोजन को, ठीक है, उनको देख लो अच्छे से, आपको फिर समझ में आएगा ना। इधर देखो यहां पर, तो ये कार्बन हाइड्रोजन को शो नहीं किया है, ठीक है। यहां पर एकदम बेसिक से जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना है। एक हाइड्रोजन निकाल दिया है बेंजीन का और उसकी जगह पे लगा दिया है OH, तो ये कार्बन डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH, ये आ गया यहां पर OH। मतलब ओनली कार्बन हाइड्रोजन शो नहीं करना है, बॉन्ड लाइन में बताना है, तो हम इसको कैसे बताएंगे? ऐसे, ये बेंजीन रिंग, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड OH। तो बेंजीन से आया फिन वर्ड और यहां पर उसको लगा दिया E हटाकर, ऑल बन गया फिनॉल। ओके, ये बेंजीन के बारे में तो आपने पढ़ा है। फिर आपने साइक्लोहेक्सेन के बारे में पढ़ा है, उसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होते, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यानी हर कार्बन को दो हाइड्रोजन लगे, मतलब C6H12, जिसको हम रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड नहीं होते, जिसको हम कहते हैं साइक्लोहेक्सेन। हेक्सेन मतलब 6 कार्बन, साइक्लिक है इसलिए साइक्लोहेक्सेन। यहां पर आपको याद रखना है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, देखो इधर 2 बॉन्ड और इधर 2 हाइड्रोजन, हो गए 4। लेकिन यहां पर आप देखेंगे डबल बॉन्ड आया है, तो 1 2 3 3 बॉन्ड हो गए, इसलिए हाइड्रोजन 1 आया है। समझा आपको? इसलिए बेंजीन में हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, इसलिए हाइड्रोजन 1 ही आएगा, तभी तो टोटल 4 बनेगा, ठीक है। यहां पर हर कार्बन के पास 2 बॉन्ड है, मतलब टोटल 4 करने के लिए हाइड्रोजन चाहिए 2, इसलिए यहां पर डबल हाइड्रोजन होते हैं, जितने कार्बन उसके डबल हाइड्रोजन, यहाँ जितने कार्बन उतने हाइड्रोजन। अगर इसका एक हाइड्रोजन निकाल के हम OH लगाते हैं, CH2 को कर देते हैं हम CH और यहाँ पर लगाते हैं OH, बाकी सेम CH2 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 CH2, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं, मतलब हाइड्रोजन ज्यादा है, तो ये साइक्लोहेक्सेन से बना है, ये साइक्लोहेक्सेन होता है। C6H12 ने एक हाइड्रोजन लॉस कर लिया, तो आप कहेंगे C6H11OH, एक H गया OH आया। ये साइक्लोहेक्सेन से बना है, इसलिए क्या कहेंगे? साइक्लोहेक्सेनॉल। साइक्लोहेक्सेनॉल अल्कोहल होता है, ये बात याद रखिए, इसमें अल्कोहलिक प्रॉपर्टी है। और फिनॉल एक स्पेशल ग्रुप है, जब OH ग्रुप डायरेक्ट बेंजीन रिंग से कनेक्ट होता है तो फिनॉल बन जाता है। फिनॉल, इसकी स्पेशल प्रॉपर्टीज है, और रीजन हम पिछली बार देख चुके हैं, क्या होता है इंट्रोडक्शन में देखा ना, लोन पेयर पाई बॉन्ड रेजोनेंस, जिस वजह से दोनों का नेचर अलग है। हालांकि फंक्शनल ग्रुप दिखने में दोनों सेम है, OH OH, लेकिन ये सैचुरेटेड कार्बन को लगा है, जिसको हम क्या बोलते हैं? sp3 कार्बन, और ये किसको लगा है? sp2 कार्बन, इसलिए दोनों का नेचर और प्रॉपर्टी क्या होते हैं? अलग।
तो फिनॉल की जैसे और भी होते हैं डेरिवेटिव, जैसे अगर आप नेफ्थलीन लेते हैं, नेफ्थलीन पता है आपको, 2 बेंजीन रिंग को फ्यूज किया तो नेफ्थलीन बोलते हैं, 2 बेंजीन रिंग अगर आ जाते हैं तो अगर नेफ्थलीन का एक हाइड्रोजन निकाल के आपने OH लगा दिया तो इसको बोलते हैं नेफ्थॉल। क्या बोलते हैं इसको? नेफ्थॉल। अल्फा नेफ्थॉल, बीटा नेफ्थॉल नाम सुना है आपने? ये अल्फा नेफ्थॉल है, OH इधर आएगा तो उसको बीटा नेफ्थॉल कहते हैं। ऐसे और भी डेरिवेटिव बन सकते हैं, इनमें फिनॉल जैसी प्रॉपर्टीज है क्योंकि नेचर सेम है ना। हाँ, लेकिन ज्यादा डिटेल में अपने को है नहीं, इसलिए हम आते हैं डायरेक्ट फिनॉल की तरफ। चलिए आ जाइए। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया, जो नया है उसको भी समझ में आया होगा। अब ये जो फिनॉल है ये बेंजीन से आया है। बेंजीन होता है C6H6। तो बेंजीन ने एक हाइड्रोजन लॉस किया है तो क्या बन जाता है? C6H5। और जो H गया उसकी जगह पे कौन आया है? OH। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, PH। ये C6H5 मतलब फिनाइल, इसलिए क्या लिखेंगे उसको? PHOH। एक ही बात है। बेंजीन को फिन कहते हैं, हाइड्रोजन लॉस करने पर फिन को बना देते हैं फिनाइल। क्या बोलते हैं? फिनाइल। और ये कौन सा ग्रुप है? हाइड्रोक्सी। तो इसका कॉमन नेम अगर आपने लिया तो कॉमन नेम बनता है हाइड्रोक्सी या फिनाइल हाइड्रोक्साइड, सॉरी क्या बनता है? फिनाइल हाइड्रो ऑक्साइड। पहले इसको IUPAC में कंसिडर किया जाता था, बेंजीन को लगा है मेन फंक्शनल ग्रुप, इसलिए इसका IUPAC नेम क्या बना था? बेंजीनॉल। जैसे साइक्लोहेक्सेनॉल वैसे बेंजीनॉल, बेंजीन को लगा है OH इसलिए बेंजीनॉल। लेकिन एक स्पेशल नेम भी है इसका, स्पेशल नेम। स्पेशल नेम बस रख दिया, लाड़ में आया तो रख दिया नाम उसका। गुड्डू तो गुड्डू नाम रख दिया, गुड्डू मशहूर हो गया। पप्पू नाम रख दिया, पप्पू वही मशहूर हो गए पूरे मोहल्ले में। अरे समझा क्या आपको? तो वो स्पेशल नेम है जो साइंटिस्ट दिए, कुछ बेस पर, कुछ रूट वर्ड पर, कुछ ग्रीक नेम पर, कुछ सोर्स पर, ठीक है। तो स्पेशल नेम से कुछ। अब स्पेशल नेम इसका है फिनॉल, जो कि फिन और OH अभी जो बताया मैंने उससे बना है फिनॉल, ये स्पेशल नेम है। अब स्पेशल नेम को कॉमन में भी यूज किया जाता है, IUPAC में भी यूज किया जाता है, इसकी खास बात है, ठीक है। जैसे अभी हम आगे देखेंगे इसके डेरिवेटिव तो आपको समझ में आएगा। जैसे अगर मैं लिखता हूं यहां पर ये फिनॉल और यहां पर लिखता हूं Cl, तो कॉमन नेम में इसको फिनॉल कहते हैं, IUPAC में फिनॉल बोलते हैं। सिर्फ डेरिवेटिव का डेजिग्नेशन जो इसका जो नंबर है यहां पर उसको अलग से बताते हैं, 1 2। 2 को कॉमन नेम में क्या बोलते हैं हम? ऑर्थो। ग्रीक नेम भी बोलते हैं, कॉमन नेम भी बोलते हैं, ऑर्थो। तो उसका नाम बनता है ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। क्या बनेगा? ऑर्थोक्लोरोफिनॉल। और इसी का जब IUPAC नेम देंगे अपन तो 2 पे है ना, क्या कहेंगे आप उसको? 2 क्लोरोफिनॉल। 2 क्लोरोफिनॉल। इजी है। Cl की जगह कोई दूसरा लेते हैं आप यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल फिनॉल को यहाँ पर मैंने लगा दिया है Br और एक Br इधर लगाया है, तो एक 2 पर है और एक 4 पे है। 2 को ऑर्थो बोलते हैं और 4 को पैरा। तो इसको क्या कहेंगे हम? ऑर्थो पैरा डाइब्रोमो फिनॉल। और IUPAC देना रहा तो 2 पर है 4 पे है, 2,4 डाइब्रोमो फिनॉल। ओके, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे नाइट्रो ग्रुप ले लिया, मैंने नाइट्रो ग्रुप ले लिया यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल इसको पैरा मेटा पे ले लिया। चलिए कॉमन नेम देना रहा, क्या कहेंगे हम इसको? 1 2 3। 3 बोले तो कौन? मेटा। मेटा नाइट्रो फिनॉल, मेटा नाइट्रो फिनॉल। और IUPAC देना रहा तो 3 नाइट्रोफिनॉल। सिंपल है एकदम। ओके, अब जैसे और लेते हैं हम आगे।
कुछ नया देते हैं, ठीक है। जो लिस्ट में OH के नीचे आते हैं तो डेफिनेटली फिनॉल बनेगा पेरेंट। लेकिन मैंने कहा था नए लोगों को भी फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी लिस्ट पुराने बच्चों से लो और लर्न करो, वरना आपको समझ में नहीं आएगा नॉमेनक्लेचर। आप इमीडिएट फास्ट नॉमेनक्लेचर नहीं दे सकते, ठीक है। चलिए आपको हम लिस्ट में प्रायोरिटी वाला लेते हैं जो OH के ऊपर है लिस्ट में। जैसे अगर मैं यहां पर लेता हूं OH, लेकिन यहां पर मैं लगाता हूं एक CHO ग्रुप। अब ये अल्डिहाइड है और लिस्ट में अल्डिहाइड अल्कोहल के ऊपर आता है, तो जब अल्डिहाइड आएगा तो पेरेंट बनेगा ना ये। अब OH ब्रांच बनेगा और ये पेरेंट बनेगा। क्यों? कंपटीशन। OH फंक्शनल ग्रुप है, CHO भी फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन लिस्ट में CHO ऊपर आता है, इसलिए प्रायोरिटी इसको मिलेगी। जब प्रायोरिटी इसको मिलेगी तो उसका नाम, स्पेशल नेम अपने को पता है, बेंजाल्डिहाइड। रिंग को जब CHO लगा रहता है तो क्या बोलते हैं? बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड के अब नंबरिंग यहां से शुरू होगा क्योंकि ये मेन है, पेरेंट है। अब ये बन जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। क्या बनेगा? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। और आईपीएसी नेम, आईपीएसी नेम ये बोलेगा, आईपीएसी नेम ब्लैक टी शर्ट वाला। हाँ बोलो। अच्छा जान दो, मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है इसमें ये बता दो। मेन फंक्शनल ग्रुप का नाम बताओ, खड़े हो जाओ। हाँ, अल्डिहाइड मेन फंक्शनल ग्रुप है इसमें। फिर अल्कोहल क्या कर रहा है यहां पर? आजू बाजू से आवाज आई तो बोल दो अपन। क्यों पैसा वेस्ट कर रहे वालिदैन का? जब आपका दोस्त से बात करना इतना इंपॉर्टेंट है तो उसका घर पे जाओ ना, आप 2 घंटा बैठो ना। ट्यूशन क्यों लगाए? घर जाकर बैठो, उससे सीख लो, वही सिखा देगा आपको। क्योंकि उसके पास भी पैसा फ्री में आ रहा है, आपके पास भी फ्री में आता है। झाड़ को लगते ना पैसे, पेरेंट्स कमाते नहीं है ना। हाँ तभी तो ऐसा होता है, वरना जिसको कदर रहती है वो बोलता है नहीं मेरा लॉस हो जाएगा ना, मुझे नहीं आ रहा है तो मुझे सीखना है, उसको फिक्र रहती है। ट्राई करता है वो इम्पोर्टेंट है, उसको ग्रास्प होता है नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन कोशिश करता है, मतलब वो उसको कदर है पैसों की। क्या होगा ऐसा एक दूसरे को कमेंट करके, मस्ती मजाक, इशारे करके कुछ फायदा होने वाला है? तो ये कब अकल में बात आएंगी? अपने 6 महीने हो गए ना, खड़े रहो। बेंजाल्डिहाइड, तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड कौन है ये? 2 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डिहाइड मैं एक बार इग्नोर करता हूं, 2 बार इग्नोर करता हूं, तीसरी बार ऐसा, ठीक है। अभी भी आपको कुछ वो नहीं है एहसास, अभी खड़े रहने के बाद मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, बच्चे का फेस देखकर समझ में आता है। इनके वालिद इतने परेशान होकर गए, उसको अभी भी जरा भी चेहरे पे वो नहीं है शिकन के कुछ गलती हुई अपने से। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? एहसास अंदर से होता है इंसान, जिसके अंदर ज़मीर होता है ना, वो उसको अच्छा नहीं लगता अचानक जब कोई डांटता है ना उसको, तो उसको हंसी मजाक में, वो बेगैरत रहता है जो हंसता है, मतलब उसका ज़मीर मर चुका है। ज़मीर मर चुका है, उसकी तदफीन भी हो चुकी है, उसका चैलुम भी हो गया है। समझा आपको? चलो इधर देखो, क्या हो गया? हाँ यहाँ पर ये कौन आएगा? ऑर्थो, ठीक है। इनकी ज़मीर को जगाने में अपना इधर ये समीर चला गया, तो ठीक है चलो। तो ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी और वो कौन है? 2 हाइड्रोक्सी। ओके, वैसे इसका एक और एक स्पेशल नेम है। कुछ कंपाउंड्स को 2-3 फंक्शनल ग्रुप रहे तो और एक स्पेशल नेम जो कि फेमस हो गए जब उसकी डिस्कवरी हुई, इसका नेम रखा। तो जैसे अगर मैं यहाँ पर COOH लिखता हूँ और उसके ऑर्थो पर OH आता है तो उसका नाम सैलिसिलिक एसिड है, याद है आपको? सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम सैलिसिल एल्डिहाइड है, कॉमन नेम।
स्पेशल नेम है वैसे, सैलिसिल अल्डिहाइड। सैलिसिल अल्डिहाइड भी बोलते हैं इसको। अगर ये COOH रहता तो सैलिसिलिक एसिड बोलते थे, जो नेचुरली मिलता है प्लांट से, स्पाइरिया प्लांट से मिलता है वो, ठीक है। तो सैलिसिल अल्डिहाइड, समझा? नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक काम करेंगे, आप थोड़ा सा इसको लिखेंगे, पॉज करने का है। अभी ये जो एग्जाम्पल्स है, एग्जाम्पल प्लस क्लासिफिकेशन दोनों चीजें हो जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। जैसे हम अल्कोहल्स को बोल सकते हैं मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो वैसे फिनॉल्स के लिए भी मोनो, डाई, ट्राई। मोनोहाइड्रोक्सी में तो फिनॉल आता है। डाइहाइड्रोक्सी में अगर आप देखेंगे तो 3 एग्जाम्पल है, जरा ध्यान से देखो। एक में OH एडजेसेंट पोजीशन पे है, मतलब ऑर्थो पर, इधर एक OH, इधर एक OH। इसका कॉमन नेम है कैटिकॉल, जो कि अब आपको डायरेक्ट लर्न करना है। कैटिकॉल, कैटिकॉल कॉमन नेम है। और IUPAC में बेंजीन बन जाता है पेरेंट, क्योंकि दोनों OH सेम है ना, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी। 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, बेंजीन पेरेंट, और दोनों को हाइड्रोक्सी लिखेंगे। 1 पर हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी, ठीक है। चलिए अब यहां पर पोजीशन चेंज करते हैं इसका, OH का अल्टरनेट पोजीशन पे, मतलब यहां पर OH है और यहां पर OH है। इसका नाम दिया हुआ है रेजोरसिनॉल, रेजोरसिनॉल, ये आपको याद रखना है। 1 2 3 क्या बनेगा बोलो? 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ओके। थर्ड अपोजिट पोजीशन पे पैरा, OH OH, इसका नाम है क्यूनॉल। क्या नाम है इसका? क्यूनॉल। और IUPAC बनेगा 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, सिंपल, ओके। अब ट्राइहाइड्रिक में एग्जांपल, ये डाइहाइड्रिक वाले थे पूरे, अब ट्राइहाइड्रिक। ट्राइहाइड्रिक में OH एडजेसेंट कंटिन्यू है तीनों भी। इसका नाम है पायरागेलॉल, पायरागेलॉल। और IUPAC क्या बनेगा? 1,2,3 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, 3 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ठीक है। अब एक, 2 एडजेसेंट, एक अल्टरनेट, OH OH OH। ये डिराइव्ड नेम है एक्चुअली। OH को हटा दिया तो क्यूनॉल बन जाएगा, अभी जो देखा अपन ने। और क्यूनॉल के पास हाइड्रोक्सी है तो इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। क्या बोलते हैं इसको? मतलब क्यूनॉल में एक हाइड्रोक्सी ग्रुप आ गया। और IUPAC तो इजी है, 1 2 4 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। और एक है ट्राइहाइड्रिक में, तीनों भी अल्टरनेट पोजीशन पे, तीनों भी अल्टरनेट। इसका नाम है फ्लोरोग्लूसिनॉल, फ्लोरोग्लूसिनॉल, याद रखना है डायरेक्ट, स्पेशल नेम है। बोलिए 1 3 5 ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन, ट्राइहाइड्रोक्सी बेंजीन। एक और एक फेमस मोनोहाइड्रिक के अंदर आता है कि अगर OH को लग जाए CH3 तो इसको कहते हैं क्रीसॉल। क्या कहते हैं इसको? क्रीसॉल। ये स्पेशल नेम है क्रीसॉल, ठीक है। कभी कुछ बुक्स में ऐसे भी आता है CH3 रिंग को लगा तो टोलिन बोलते हैं ना, तो आप इसको हाइड्रोक्सी टोलिन भी बोल सकते हैं। और मिथाइल फिनॉल भी लिखा हुआ आता है कभी, ठीक है। लेकिन चूंकि ये प्योरली हाइड्रोकार्बन हो जाता है तो जनरली आपको हाइड्रोकार्बन पेरेंट नेम दिखेगा टोलिन,
टूलिन पे लगा है OH, हाइड्रोक्सी टूलिन, समझा आपको। जनरली टूलिन उसको रेफर किया जाता है क्योंकि ओल्ड नेम में फेमस हो गया ये टूलिन, ठीक है। तो क्रिसोल, अब क्रिसोल में लेकिन ऑर्थो पे इसलिए क्या बोलते हैं इसको, ऑर्थो क्रिसोल। क्रिसोल स्पेशल नेम है कि एक OH और एक CH3 रिंग को लगा है, क्रिसोल। CH3 अगर मेटा पे चला जाता है तो आप इसको क्या कहेंगे, मेटाक्रिसोल। क्या कहेंगे, मेटाक्रिसोल। और पैरा पे चल जाते हैं तो क्या कहेंगे, पैराक्रिसोल। सिंपल एकदम। बाकी बहुत सारे जैसे जैसे अभी हम प्रिपरेशन पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो उसमें वो आते जाएगा और आप धीरे धीरे उसको लर्न करते जाएंगे। तो ये हुआ इंट्रोडक्शन, सॉरी नोमेनक्लेचर एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल। बाद में हम अल्कोहल चैप्टर कंप्लीट, अल्कोहल पार्ट कंप्लीट होने के बाद फिनॉल को डिटेल में पढ़ेंगे और, ठीक है, कंपेयर भी करेंगे उसको अल्कोहल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।